हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभांशु राज एंड आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सीरीज लेक्चर चल रहा है, तो ये आप लोग का लेक्चर नंबर 11 होगा। और एक्चुअली में लास्ट लेक्चर भी आपका 11 ही था, बट उसमें मैंने थियरी पार्ट कराया था, तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। तो मैंने बोला था उस लेक्चर में कि एग्जाम्पल्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। दैट्स वाई ये लेक्चर नंबर 11 ही है। तो आइए, मैंने यहाँ पे दो ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं और बहुत ही बेटर तरीका से आपको मैं इनांसियोमर, डायास्ट्रियोमर और मेसोमर का कॉन्सेप्ट इस दोनों एग्जाम्पल में यूज हो जाएगा। और कैसे डायास्ट्रियोमर, इनांसियोमर और मेसोमर फाइंड करते हैं, उस चीज को भी हम लोग इस एग्जाम्पल में सीख लेंगे। क्या रिलेशन है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये टी है। तो चारों में क्या रिलेशन है, इनांसियोमर है या डायास्टेरियोमर है या फिर मेसोमर है, इस चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बड़े गौर से, यहाँ पे दो काइरल कार्बन है, जैसा कि हर एक स्ट्रक्चर में दो दो काइरल कार्बन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, कि आखिर ए और बी में क्या रिलेशन है। तो बड़े गौर से देखिए, अगर जब मैं यहां पे एक मिरर को लगा दूं, मिरर को जब मैं यहां पे लगाऊंगा तो OH का इमेज यहां पे बनेगा और ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। सेम उसी प्रकार ये OH यहां पे आएगा और यहां का हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास ही रहेगा और ये जो आपका एस्टर है वो यहीं पे रहेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये इसका मिरर इमेज हुआ, कंपाउंड ए का मिरर इमेज कंपाउंड बी हुआ, ये स्ट्रक्चर। तो कैसा मिरर इमेज हुआ, अगर इस स्ट्रक्चर को उठा करके जब आप इस पे पुट करेंगे, इस बी स्ट्रक्चर को उठा के जब इस ए पे पुट करेंगे, तो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? कंप्लीटली नहीं करेगा। आप खुद सोचिए, इस OH को उठा करके जब इस पे रखिएगा तो क्या ये एक दूसरे को कंप्लीटली मर्ज करेगा? कंप्लीटली तो नहीं करेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुआ। कैसा मिरर इमेज हुआ? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में इनांसियोमर्स हो जाता है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और थियरी पार्ट को अच्छे से देखे होइएगा, तो वहां पे मैंने इनांसियोमर, डायास्टेरियोमर, मेसोमर, इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया है। और फिर आप इस एग्जांपल्स को कीजिएगा तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब एक स्ट्रक्चर का उसका इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है तो दैट स्ट्रक्चर इज इनांसियोमर। मतलब ए और बी कैसा हुआ? इनांसियोमर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए एंड बी आर इनांसियोमर्स, ये हो गया। ए और बी में क्या रिलेशन निकला? इनांसियोमर का। अब बात करते हैं सी और डी के लिए। तो एक बार फिर से हम मिरर लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या सी का इमेज डी फॉर्म कर रहा है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप का इमेज यहां पे बनेगा और ये OH यहां पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ। और कैसा मिरर इमेज हुआ? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इस चीज को चेक करने के लिए आपको इस कंपाउंड को उठा करके यहां पे पुट करना है और जब इसको पुट करेंगे तो क्या होगा कि इस हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन, OH का OH, मतलब कैसा मिरर इमेज मिला? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिला। और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिल गया, दैट मीन्स व्हाट, कि ये दोनों स्ट्रक्चर कैसा हो गया? इनांसियोमर हो गया। दैट मीन्स व्हाट, C एंड D आर इनांसियोमर। मतलब C और D भी क्या हुआ? इनांसियोमर्स हुआ। कैसा हुआ?
इनांसियोमर्स हुआ। तो ये तो बात हो गया ए और बी का और सी और डी का। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा रिलेट करते हैं ए और सी से कि आखिर ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है। तो जरा गौर से देखिए, सपोज दैट जैसा कि आप देख रहे होंगे इस चारों एग्जांपल में HOH OHH HOH OHH हर जगह वही है, और ऊपर कार्बोक्सिलिक 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 और नीचे एस्टर 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 एस्टर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि HOH को, मतलब HOH को मान लेता हूं इस चारों एग्जांपल में कि मैं उसके लिए R कॉन्फ़िगरेशन लूंगा और OHH का मैं S कॉन्फ़िगरेशन लूंगा, क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन निकालना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तो इसलिए इस ट्रिक को हम लोग अपना करके कॉन्फ़िगरेशन पुट करके हम लोग और भी रिलेशंस निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये काइरल कार्बन के लिए HOH है, तो HOH के लिए मान लिया इसका R कॉन्फ़िगरेशन, ये भी HOH है तो ये भी R। और अब जरा इसको देखिए, C को देखिए, तो HOH है तो क्या लूंगा मैं, HOH के लिए R, और ये OHH कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके लिए मैं S कॉन्फ़िगरेशन लूंगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये यहाँ पे इस काइरल कार्बन और इस काइरल कार्बन पे आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिला है वो R और R कॉन्फ़िगरेशन है, और इस काइरल कार्बन पे दोनों पे, एक पे R मिला और एक पे S मिला। दैट मीन्स व्हाट, कि ना ही ये एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ और ना ही ये एक दूसरे का आइडेंटिकल हुआ। तो मैंने डायास्टीरियोमर में बताया था इस बात को कि वैसा स्ट्रक्चर जिसका ना ही कोई मिरर इमेज बने और ना ही कोई आइडेंटिकल बने, उस कंडीशन में वो डायास्टीरियोमर्स हो जाता है। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन निकाला, कॉन्फ़िगरेशन आया RR और उसका कॉन्फ़िगरेशन आया RS। अगर आप प्रोसेस से भी निकालिएगा तो यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि A और C जो हुआ डायास्टीरियोमर्स हुआ। क्या हुआ, डायास्टीरियोमर्स हुआ। तो इस चीज को यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, A and C are diastereomer. Now we will talk about the relation between A and D. तो फिर से वही चीज, OHH के लिए S कॉन्फ़िगरेशन और यहां पे HOH है तो उसके लिए मैं R ले रहा हूं। तो देखिए RR और SR, अगर SS मिलता तब ना हम बोलते कि हाँ ये एक दूसरे का मतलब मिरर इमेज हुआ, या फिर RR मिल जाता तो बोल देता कि मैं आइडेंटिकल हुआ। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ना ही आइडेंटिकल हुआ ना ही मिरर इमेज हुआ। दैट मीन्स A और D भी आपका क्या हुआ, डायास्टीरियोमर्स हुआ। तो A और C भी डायास्टीरियोमर्स हुआ और A और D भी डायास्टीरियोमर्स हुआ। मतलब कि इस कंपाउंड के लिए कितने डायास्टीरियोमर्स हुए, 2। कौन कौन, C भी और D भी। तो हम बोल सकते हैं इसको C and D are डायास्टीरियोमर्स ऑफ A। मतलब A के लिए कितने डायास्टीरियोमर्स है, 2 डायास्टीरियोमर्स। कौन कौन, C वाला कंपाउंड भी और D वाला कंपाउंड भी। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होइएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन कंपाउंड B एंड कंपाउंड C। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, तो बड़े गौर से देखिए। OHH, तो OHH के लिए S कॉन्फ़िगरेशन, OHH फिर से S कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे HOH का तो ऑलरेडी R लिखा हुआ है। OHH का S, जैसा कि मैंने मान लिया था शुरू में ही कि HOH को R लूंगा और OHH को S कॉन्फ़िगरेशन लूंगा। तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये SS कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये RS कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जरा बताइए कि क्या ये आइडेंटिकल हुआ, नहीं। क्या ये मिरर इमेज हुआ, नहीं। दैट मीन्स व्हाट, ना ही आइडेंटिकल हुआ और ना ही मिरर इमेज हुआ। मतलब कि ये डायास्टीरियोमर्स हो गया। डायास्टीरियोमर्स की भी तो यही कंडीशन थी, ना ही आइडेंटिकल और ना ही मिरर इमेज, तो वो डायास्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे B और C भी क्या हो गया आपका, B एंड C भी डायास्टीरियोमर्स हुआ। क्या हुआ, डायास्टीरियोमर्स। Now we will talk about the relation between compound B and compound D. तो जरा गौर से देखिए, यहाँ SS है और यहाँ पे SR कॉन्फ़िगरेशन है। अभी भी क्या है, ना मिरर इमेज है और ना ही आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कब होता, जब ये S है तो ये भी S होता, ताकि मैच कर जाता ना, यहाँ S यहाँ S यहाँ S यहाँ S, बट ऐसा तो हुआ नहीं ना। और मिरर इमेज कब होता, जब ये दोनों S S है तो यहाँ पे R हो जाता,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या, बी और डी भी क्या है, डायस्टेरियोमर। तो जब बी और डी भी डायस्टेरियोमर्स है और बी और सी भी डायस्टेरियोमर्स है, तो इस तरीके से हम दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं कि बी एंड डी आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ बी, सॉरी सी एंड डी आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ बी। मतलब ए के लिए भी दो डायस्टेरियोमर्स हुआ, कौन कौन, सी और डी, और इस बी के लिए भी दो डायस्टेरियोमर्स हुआ, कौन कौन, सी और डी। ठीक है, तो ये तो हुआ एग्जांपल नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर सेकंड। क्या आखिर एग्जांपल नंबर सेकंड बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे आइडेंटिफाई। अब देखिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, HOH। तो एक बार हम लोग यहाँ पे एक मिरर को लगाते हैं। हॉरिजॉन्टली मैंने एक मिरर को यहाँ पे रखा है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक मिरर को लगाया है। और मिरर को लगाया है तो जरा चेक कर लेते हैं कि जो अप वाला जो इमेज है क्या वो नीचे मिल रहा है डाउनवर्ड में। तो अब देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इमेज कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, हाइड्रोजन का इमेज हाइड्रोजन मिलेगा, और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का फोटो या इमेज हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ही मिलेगा। दैट मीन्स क्या, कि यहां पे पीओएस वैलिड हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और काइरल कार्बन की संख्या कितनी है, काइरल कार्बन की संख्या 2 है, और दोनों कैसे काइरल कार्बन है, सिमिलर काइरल कार्बन है। तो जरा याद कीजिए, और जब पीओएस वैलिड हो गया मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल। कैसा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ। तो जरा याद कीजिए मेसोमर की कहानी। मैंने बताया था मेसोमर की कंडीशन फुलफिल तभी होती है जब काइरल कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए, दोनों सिमिलर काइरल कार्बन होना चाहिए, और सिमेट्रिकल भी होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैंने चेक कर लिया सिमेट्रिकल मिरर को लगा करके, और 2 काइरल कार्बन है, दोनों सिमिलर काइरल कार्बन है। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये मेसोमर हो गया। क्या हो गया, मेसोमर। अब बात करते हैं हम लोग इसकी और इसकी। तो जरा गौर से देखिए, अगर मैं यहां पर एक मिरर को लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर को लगा दूं तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इमेज कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इमेज कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। हाइड्रोजन का इधर लेफ्ट साइड में है तो वहां पे राइट साइड में चला जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में है तो इस फोटो में हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में आ जाएगा। OH OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दैट मीन्स व्हाट, मिरर इमेज हो गया। और जब ये मिरर इमेज हुआ तो जरा चेक कर लीजिए कि क्या ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे को इंपोज करेंगे, नहीं करेंगे। जब इसको आप उठा करके यहाँ पे पुट कीजिएगा, दैट मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन कभी सुपर इंपोज कर सकता है, कंप्लीटली पार्शियली होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा। तो जब कंप्लीटली नहीं हुआ तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल हो गया। तो जब नॉन सुपर इंपोजेबल हो गया दैट मीन्स व्हाट, ये दोनों कंपाउंड जो हुआ वो इनांसियोमर हो गया। ओके, तो अगर सपोज दैट कि ये A था, ये B है और ये C है, तो B और C क्या हो गया, B एंड C आर इनांसियोमर्स। B और C कैसा कंपाउंड हो गया, इनांसियोमर्स हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड A एंड कंपाउंड B। अब जरा कंपाउंड A और कंपाउंड B के बीच में रिलेशन निकाल करके देखते हैं। तो जब कंपाउंड A और कंपाउंड B के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो जरा गौर से देखिए, फिर से कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि देखिए, अगर आप बोलिएगा कि क्या ये मेसोमर और ये मेसोमर नहीं हो सकता है, नहीं। खुद देखिए, अगर आप यहां पर एक मिरर को लगाइएगा तो क्या हाइड्रोजन का इमेज कभी हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन का इमेज वो हाइड्रोजन ही मिलना चाहिए ना, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में मिला। और क्या कभी हाइड्रोक्सी ग्रुप का इमेज हाइड्रोजन मिलेगा, इमेज मिलने का मतलब कि जो है उसी का इमेज मिलना चाहिए। तो यहां पे काइरल कार्बन 2 है और दोनों सिमिलर काइरल कार्बन है इस केस में भी, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। तो मेसोमर की कंडीशन क्या थी, सिमिलर के साथ साथ सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। अगर एक भी अगर मिस है मतलब कि वो मेसोमर नहीं होगा। वही चीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये बी और सी मेसोमर क्यों नहीं है। मिरर को लगाकर चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब HOH है, तो HOH के लिए मैंने R लिखा कॉन्फ़िगरेशन, इस HOH के लिए R लिखा, HOH R, OHH S, OHH S, HOH R, मैंने सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब एक एक करके रिलेशन चेक करते हैं डायस्टेरियोमर्स का, किसका किसके बीच में डायस्टेरियोमर्स का रिलेशन है। तो देखिए R R R S, तो A और B क्या आइडेंटिकल हुआ या फिर मिरर इमेज हुआ? नहीं हुआ। दैट मीन्स A और B क्या हो गया? डायस्टेरियोमर्स। A and B are diastereomers. Now we will talk about compound A and compound C. तो देखिए RR SR नहीं फिर से आइडेंटिकल और ना ही मिरर इमेज, इसका मतलब क्या कि ये एक दूसरे का डायस्टेरियोमर्स हुआ। मतलब A और B भी डायस्टेरियोमर और A और C भी डायस्टेरियोमर। मतलब क्या हुआ कि B और C जो है, B and C are diastereomer of A। A के लिए डायस्टेरियोमर कौन कौन हुआ? B भी हुआ और C भी हुआ। A और B भी डायस्टेरियोमर्स है, A और C भी डायस्टेरियोमर्स है। मतलब क्या कि B और C डायस्टेरियोमर्स किसके लिए? A के लिए। मतलब क्या? मतलब कि B और C डायस्टेरियोमर्स है। अब एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, मैंने थ्योरी पार्ट में एक बात बताया था कि डायस्टेरियोमर्स एक कंपाउंड के एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने वीडियो लेक्चर में जब डायस्टेरियोमर्स का थियरी पार्ट करा रहा था तो मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि ये पॉइंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी और वो एग्जांपल्स हम लोग के पास है, ये वाला एग्जांपल। अब बखूबी हम लोग उस पॉइंट को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जो मैंने अभी पॉइंट्स बोला कि एक कंपाउंड के एक भी डायस्टेरियोमर्स हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए यहां पे कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक कंपाउंड का डायस्टेरियोमर्स कितना मिला? 2 मिला, बी और सी मिला। अब जरा बी के लिए बात करते हैं, तो बी का डायस्टेरियोमर कौन है? ए ही ना। और इस सी का डायस्टेरियोमर कौन है? ए है। क्या बी का डायस्टेरियोमर सी हो सकता है? नहीं, क्योंकि बी और सी के बीच में तो इनांसियोमर्स का रिलेशन है। अभी अभी देखे थे जब मिरर लगाए थे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिल रहा था और ये दोनों इंपोज एक दूसरे को नहीं कर रहा था। तो बी और सी में तो कभी डायस्टेरियोमर्स हो ही नहीं सकता है क्योंकि बी और सी इनांसियोमर है। लेकिन इस ए के लिए तो 2 डायस्टेरियोमर्स मिला। अगर इस कंपाउंड बी का बात करते हैं तो इसके लिए तो सिर्फ एक ही डायस्टेरियोमर्स हुआ ना, ये कंपाउंड। क्या इसके लिए ये कभी डायस्टेरियोमर्स हो सकता है? कभी नहीं, नेवर, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गया होगा कि एक स्ट्रक्चर का एक भी डायस्टेरियोमर्स हो सकता है और एक से ज्यादा भी डायस्टेरियोमर्स हो सकता है, ठीक है। और रिलेशन मैंने बता ही दिया डायस्टेरियोमर्स का। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। डायस्टेरियोमर्स का रिलेशन, इनांसियोमर्स का रिलेशन और साथ साथ मेसोमर्स का भी रिलेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और एपी मर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।